हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो कि काफ़ी डिस्कशन में है कमेंट्स के ऊपर। एक एक करके उनको देखने की समझने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी ये कमेंट्स हैं स्टॉक्स के ऊपर और उनके बड़े टाइम फ्रेम्स यानी कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जिस बेसिस पे हम आपको कहते हैं कि जो जोन आपके लिए रिस्क लो रिस्क वाला एरिया है, मोमेंटम वाला एरिया है, यानी कि 200 एसएमए के नज़दीक वाला जोन, उस पर्सपेक्टिव से हम ध्यान रखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे लेके चलते हैं आपको स्टॉक्स के ऊपर। अब देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रखे हैं अभी, जैसे कि हमने हिंदुस्तान कॉपर का फिर से एक वीडियो बनाया था लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए, तो वहाँ पे आई एंटर्ड एट 125, बहुत बढ़िया उज्जवल मंडल जी। और उसके बाद अभी जिंदल स्टील, टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। फाइन ऑर्गेनिक्स का कमेंट आया, उसके बारे में बात करेंगे। केआरबीएल के बारे में हम काफ़ी डिटेल में कल ही ग्रेन क्राइसिस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर बात करी थी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले जिंदल स्टील, देखिए ये मंथली है, वीकली है, डेली है हमारा मेजर। अब ध्यान देना, देखिए हम एक पॉइंट को अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज कहते हैं, लेकिन पॉइंट वो एक ही होता है। आपको कहते हैं बार बार कि अगर वीकली पे प्राइस आपका क्लोज टू द मूविंग एवरेज नहीं है तो वो डेली पे आएगा। अगर डेली पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आवरली पे होगी। अगर दो तीनों में कहीं भी नहीं है तो फिर वो आप इंट्राडे बेसिस पे देखिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कीजिए। अब जिंदल स्टील के शेयर को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो वीकली बेसिस पे बढ़िया थी, क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। और ये वाली अपॉर्चुनिटी ये डेली पे देखिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। ये भी मैं कहूँगा क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। लेकिन अभी के टाइम पे आप कहोगे क्या ये अपॉर्चुनिटी बाइंग की है? मगर मंथली, वीकली, डेली को आप कंसिडर करते हो, आप खुद बताइए, क्या ये अपॉर्चुनिटी बाइंग की है? मेरे हिसाब से मुझे ये अब ये हाई रिस्क के एरिया की तरफ लगता है। और ये इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता है, बट अगर मुझे एंट्री करनी थी तो कहीं इन एरियाज में एंट्री करनी थी। इवन ब्रेकआउट पे यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा तो क्या देखूंगा? आवरली में साइकिल को देखूंगा, आवरली में 200 एसएमए को देखूंगा कि अपॉर्चुनिटी का जो है मैं कहूँगा है या नहीं है, वो आवरली पे देखूंगा। अगर इनसे दूर निकल गया तो फिर आवरली पे देखूंगा, सिंपल बेसिक। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक कौन सा है हमारे पास? देखिए अगला स्टॉक है हमारे पास टाटा स्टील का। अब टाटा स्टील को देखिए, बहुत ही बेहतरीन। अभी ये यहाँ पे जिंदल स्टील के कंपैरिजन में आप देखोगे कि ये इतनी दूर नहीं निकला है। ये प्राइस सेक्शन के बेसिस पे अगर आप देखोगे ये इतनी दूर नहीं निकला, बल्कि ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर दूँ पूरे के पूरे पीक एरिया को, इन लाइन्स को ड्रॉ कर दूँ, तो देखिए मूवमेंट यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही है। अभी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट चली भी गई तो आपको पता है आपका कितना लॉस है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये टाटा स्टील की हमने बात करी, यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही है, साइकिल स्टार्ट हो रही है। देखिए वीकली पे दूर है लेकिन डेली पे क्लोज है, वीकली पे दूर है लेकिन डेली पे क्लोज है। फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर चलते हैं। देखिए मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, देख रहे हो किस तरीके से अभी ये बिल्कुल बॉटम साइड पे जा रहा है। डेली चार्ट अभी भी साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, आवरली की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, एक मूव उसने दिया, बट डेली पे साइकिल पॉजिटिव नहीं आई है। इंतजार करेंगे पॉजिटिविटी का। और तभी अब आप सोचिए, जिस जिस पर्टिकुलर चीज़ की हम बात करते हैं कि साइकिल की स्टार्टिंग, क्या वो यहाँ पे कहीं दिख रही है आपको? आप डेली पे, इवन अगर आप इसका आवरली चार्ट भी देखोगे, मैं आवरली चार्ट लगा देता हूँ इसका, देखिए क्या पॉजिटिव साइकिल है। ये बेयरिश साइकिल है आवरली की भी। तो फ्रेश एंट्री के लिए हम बुलिश साइकिल का इंतजार करेंगे। तो अभी कहीं पे भी इवन आवरली पे भी बुलिश साइकिल नहीं है, तो क्या करेंगे? दूर रहेंगे, थोड़ा टाइम दूर रहेंगे। और अगर हमने यहाँ पे एंट्री करी है तो हमें पता है वो आवरली के बेसिस पे एंट्री है, आवरली की पॉजिटिव साइकिल थी इसलिए हमने एंट्री करी थी। तो अगर आवरली की साइकिल यहाँ पे बियरिश होगी, मान लो मैंने यहाँ पे 4500 पे एंट्री करी, ठीक है, और वो आवरली के साइकिल के बेसिस पे थी क्योंकि वो छोटी साइकिल है अभी, तो पॉजिटिविटी यहाँ पे एंट्री करी, देखिए 4500 के लेवल पे। अब ये साइकिल बियरिश हो गई यहाँ पे, तो मुझे पता है कि भाई बियरिश होगी, फिर से पॉजिटिव होगी, मौका मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल लूंगा, क्योंकि वो उतना ही लिमिट उसका। अभी वो छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल है, वापस बुलिश पे आएगी तो फिर वो क्योंकि हमारे बड़े टाइम फ्रेम तो इवन डेली की साइकिल भी काफ़ी चेंज्ड है, बियरिश में है। अब चलते हैं अगले कमेंट के ऊपर। केआरबीएल की हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली, वीडियो बनाया था, इसके ऊपर देख सकते हैं आप। और प्राज इंडस्ट्रीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जरा इनको समझते हैं। देखिए प्राज इंडस्ट्रीज को देखते हैं वहाँ कैसी सिचुएशन है। और आपको ये बता दूं, ये सारे चार्ट्स जो हैं वो लॉग चार्ट्स हैं, मंथली, वीकली, डेली का चार्ट है। देखिए सारे ही लॉग चार्ट हैं, मान के चलिए।
तो इसमें हमारे पास क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम का चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये साइकिल की स्केलिंग को आप देख सकते हो, ये लॉग चार्ट की स्केलिंग है। तो ये प्राज इंडस्ट्रीज देखिए बिल्कुल लो था 43 का, और कहाँ गया ये 430 480 के लेवल पे 10 गुना एक पहली रैली में गया। कंसोलिडेशन बढ़िया, वीकली भी क्या है, काफ़ी दूर है। इवन अब धीरे धीरे डेली पे भी दूर जा रहा है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा हाँ इतनी दूर नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे। एक पॉजिटिविटी, लेकिन रिस्क को कंट्रोल करेंगे। अगर यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ मैं 428 पे, तो ज़्यादा दूर का रिस्क नहीं, बस इतना ही पॉइंट का लेंगे, 397 इतना ही रिस्क लेंगे। ये नहीं कि भी, क्योंकि सिचुएशन आप देखो, ये नहीं कि अगर डीप स्टॉप लॉस लेना है तो 300 का, फिर आपको पोजीशन का साइज कम करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट तो वीकली पे दूर है तो हमारा, क्योंकि मंथली पे बहुत बड़ी रैली आई थी, उसकी बहुत बड़ी करेक्शन है ये। प्राइस वाइज आपको कम देखने को मिल रही होगी, लेकिन टाइम वाइज अच्छी खासी करेक्शन है। अगर आप लॉग चार्ट को हटा दोगे तो ये देखिएगा, तो टाइम वाइज अच्छी खासी करेक्शन है। तो जैसे ये रिजॉल्व होती है, बट ये ब्रेकआउट का लेवल है। या अब आप देखो, अब आप जो एंट्री ले रहे हो ना, वो ब्रेकआउट वाली एंट्री ले रहे हो। तो जब ब्रेकआउट के इर्द गिर्द एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है वहाँ पे। इसलिए आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लोज टू द मूविंग एवरेज जब एंट्री लेते हैं, वो ब्रेकआउट वाली एंट्री नहीं होती है। तो ये जरा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली की साइकिल्स को देख सकते हो। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को समझते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक लास्ट ईयर के ये स्टॉक है। जब बैंकिंग सेक्टर जून जुलाई अगस्त वाली सीरीज देख सकते हो आप, ये क्या ज़बरदस्त रैली आई थी। उसके बाद करेक्शन, कंसोलिडेशन, ऑलरेडी हम साइकिल पे हैं, पॉजिटिव साइकिल पे हैं। बट आप क्लियरली देखिए वीकली पे कितनी दूरी है। तो मुझे, अगर मैं पर्सनली कहूँ कि वो स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो वीकली की साइकिल तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्लोज टू द मूविंग एवरेजेस हैं, क्लोज टू द 200 SMA की वो साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही है। अब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मूव था। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट अभी के हिसाब से तो वीकली साइड हमारा। अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम वाइज। छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप देखोगे अगर इसको देखना है, अदरवाइज मैं कहूँगा वो भी, क्योंकि एक रिजेक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन इसको बनाया है इसने, तो 32 के ऊपर देखेंगे, 32 के ऊपर, ताकि हमारे पास जो ये यहाँ पे करेक्शन जो चल रहा है अभी, तो ये हमें एक रिस्क मैनेजमेंट का एंकर देगा। यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये स्टॉप लॉस बनेगा। समझ रहे इस पार्ट को? तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है। बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास है। मैं कहूँगा अगर बढ़िया स्टॉक 100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर के देखते हो आप, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, तो आप देखोगे 2000 के आसपास के स्टॉक आपके पास आ जाते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तैयार होती रहती है। अगले ऊपर जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि जहाँ पे डाउट है कि उनको हम देखें, उन स्टॉक्स को डाउट है तो साइड रखें। ये पीपीएल फार्मा है या बीपीएल फार्मा, जरा देखते हैं इसको। पीपीएल फार्मा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पीपीएल फार्मा, चलिए पीपीएल फार्मा, और आप देख सकते हो क्लियरली बहुत ज़बरदस्त फॉल था। उसके बाद वीकली पे 204 से लेके 64 के लेवल पे आया था। 200 SMA हमारे पास डेली पे भी नहीं है, क्योंकि कम प्राइस एक्शन है। मैं एक बार इसका BSE का चार्ट और ओपन कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमारे पास NSE में, ये देखिए पूरा यही चार्ट है, और साथ में इसके अब डेली के चार्ट को, आवरली के चार्ट, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा है नहीं ज़्यादा, तो इसके आवरली के चार्ट को देखेंगे। आवरली के चार्ट को देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे साइकिल। देखिए स्टार्ट कहाँ पे हुई थी साइकिल, ये लेवल था 72 का। बढ़िया रैली आ चुकी है, क्या है, दूर है। समझ रहे हो? तो क्यों, मतलब आपके पास इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो हमें क्यों ऐसे इस तरीके से इन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए और समझते हैं, और कुछ कमेंट्स को और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पीपीएल फार्मा के बाद बियर्ड शेल को देखेंगे, और उसके बाद HBL पावर को देखेंगे, इनको देखेंगे। देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं। देखिए कोशिश करते हैं हम उन स्टॉक्स को कवर करने की जहाँ पे हमारे पास जो है साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। तो इनको देखिए, ये देखिए इस स्टॉक में क्या है, ये बिल्कुल खतरनाक वाला स्टॉक है। देख रहे हो, लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक से तो दूर ही रहा जाए तो ही बढ़िया है। देखिए HBL पावर को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। HBL पावर देखिए किस तरीके से रैली आई है, मंथली वीकली डेली आप देख सकते हो क्लियरली, काफी दूर काफी दूर। क्या आप एंट्री लोगे यहाँ पे? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ एंट्री का मौका बनता ही नहीं है। हाँ ये डेली, ये आवरली है, इसको डेली पे देखते हैं। देखिए ये आवरली चार्ट है, क्योंकि लास्ट स्टॉक के लिए हमने आवर, ये देखिए अगर HBL पावर में एंट्री का कोई सही मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे आप कहोगे वाह वाह वाली अपॉर्चुनिटी, तो आप देख सकते हो ये वाला लाइन, ये ट्रेंड हुआ, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया। तो ये यहाँ कहीं स्टॉप लॉस ये, या फिर आपने यहाँ पे एंट्री भी ले ली, स्टॉप लॉस डीप भी रख लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। तो ये हमारा एंट्री का जोन है। ये नहीं कि हम यहाँ से इतनी दूर जाके यहाँ पे एंट्री लें। तो ये भाई, ये मुझे
रिस्की एंट्रीज लगती है, क्योंकि मैं क्लोज टू द मूविंग एवरेज के लिए आपको हमेशा कहता हूं कि वो हमारे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज होती है, हमारे पास स्टॉप लॉसेज जो है वो काफ़ी पास होते हैं। तो चलिए, ये डिटेल हमने बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे आपके सामने लेके आने की कोशिश करी। इस तरीके से कमेंट करते रहे, और मैं आपको यही कहूंगा कि उन स्टॉक्स पे नजरें बनाए जहाँ पर साइकिल चल रही है, किसी न किसी टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव साइकिल है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, हमने अभी बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आए, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, एनसीसी का भी लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल दिया था। आप एनसीसी के स्टॉक को देख सकते हो। देखिए, डेली की साइकिल 73, वीकली की साइकिल 73। देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ रहे इस पार्ट को। और स्टॉक्स देखेंगे और आपके लिए लेते आते रहते हैं स्टॉक्स को। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।